अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में हम जिस्म के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे लोग ज्यादातर नजरअंदाज करते हैं। मैं बात करूंगा इन नेल्स के बारे में कि ये नेल्स आपकी हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल से जानेंगे कि आपके जो नेल्स हैं आपकी हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को मुख्तसर से ये बता दूं कि ये नेल्स हैं क्या और किस चीज से बने होते हैं। एक्चुअली ये नेल्स हमारे स्किन के अपेंडेजेस होते हैं। ये स्किन सेल्स से ही मिलके बने हुए होते हैं। 90% ये जो बने होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि हमारी स्किन की प्रोटीन होती है, जिससे हमारे बाल भी बने होते हैं, हमारे नेल्स भी बने हुए होते हैं। इन नेल्स को नेल प्लेट भी कहा जाता है। तो ये जो नेल्स हैं ये नॉर्मली एक दिन में 0.01 mm ग्रोथ करते हैं, मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इनकी। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेल्स की ग्रोथ किस कंडीशन में बढ़ जाती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नेल्स ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें नेल्स की ग्रोथ और स्लो हो जाती है। और काफी सारी ऐसी डिजीजेस जिनका इम्पेक्ट इन नेल्स पे होता है, ऐसी बीमारियां जो नेल्स पे निशानियां छोड़ती हैं। डिजीज का तो पता नहीं होता, लेकिन नेल्स को देख के हमें उन डिजीजेस का क्लू मिल जाता है, सच एज स्किन डिजीजेस, आयरन डिफिशियंसी। हालांकि काफी सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां जैसे कि दिल की बीमारियां, वो भी इन नेल्स के जरिए हमें पता लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल की एक बीमारी होती है जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। इस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी नेल्स पे कुछ निशान आ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी डिजीजेज में, कौन सी बीमारियों में इन नेल्स पे हमारे निशान पड़ जाते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेल्स का काम ये होता है कि ये हमारे हाथों और पैरों की फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये चीज़ों को पिकअप करने में भी हमारी मदद देते हैं, यानी उठाने में भी हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा फ्रूट साफ करने में, पीलिंग करने में हमें मदद देते हैं। इसके अलावा चीज़ों को उठाने में, ग्रिप करने में भी नेल्स हमारी मदद करते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभार ये नेल्स हमें लड़ाई में मदद दे देते हैं। अब ये जो नाखून है इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। जिस तरह हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो रही होती है, इसको भी ब्लड सप्लाई होती है। नर्व्स की सप्लाई, यानी हमारी जो दिमाग की नसें हैं ये भी उनको सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से हमें अगर नेल्स में कोई भी चोट लगे, इंजरी हो, तो हमें दर्द महसूस होता है। अब ये जो नेल्स हैं हमें काफी डिजीजेस के बारे में बताते हैं, सच है सूरियासिस, डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीजेस। बहुत सारी डिजीज हैं जिसके बारे में हमें क्लू मिलता है इन नेल्स को देख के। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के बारे में हमें पता लग जाता है इन नेल्स को देख के। नंबर 1, येलो नेल्स। अब ये येलो नेल्स किस कंडीशन में हो जाते हैं? नेल्स का येलो हो जाना दो ही कंडीशंस में होता है। एक तो फंगल इन्फेक्शन में, जिसे ऑन्कोमाइकोसिस कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि फंगस की वजह से हमारे नेल बेड्स पे लगता है, जिसकी वजह से नेल्स का कलर येलो हो जाता है। और दूसरा इसका काज है साइंस ऑफ स्मोकिंग। अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है लंबे अरसे तक, अगर वो स्मोकिंग करेगा तो उसके स्टेन्स नेल पे लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी उसके नेल्स हैं जो वो येलो हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं व्हाइट स्पॉट्स। आप लोगों ने अक्सर इस तरह के व्हाइट स्पॉट्स नेल पे देखे होंगे। इस कंडीशन को ल्यूकोनाइकिया कहा जाता है। ये जो ल्यूकोनाइकिया है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो ल्यूकोनाइकिया स्ट्राइटा, दूसरा ल्यूकोनाइकिया टोटलिस। ये जो ल्यूकोनाइकिया स्ट्राइटा है ये तो इतनी खतरनाक कंडीशन नहीं होती, ये स्किन के ड्राई होने की वजह से भी होते हैं, और अगर कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हो जाए नेल्स में तो उस कंडीशन में भी ये स्ट्राइटा बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके नेल्स इस तरह से व्हाइट हो गए हैं तो इसको ल्यूकोनाइकिया टोटलिस कहा जाता है। ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको लिवर डिजीज है। अगर आपके नेल्स भी इस तरह के व्हाइट हो गए हैं तो लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये क्रोनिक लिवर डिजीज में नेल्स इस तरह से व्हाइट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे है क्रेक और ब्रिटल नेल्स। अगर आपके नेल्स में भी इस तरह के क्रैक्स पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन की कमी है। अब ये जो नेल्स हैं ये 90% केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपके नेल्स इस तरह क्रैक हो रहे हैं तो मतलब कि ये जो केराटिन प्रोटीन है ये आपकी ग़िज़ा में सफिशिएंट नहीं है, कम है, तो इस वजह से आपके नेल्स क्रैक हो रहे हैं। और ये जो ब्रिटल नेल्स हैं ये ज्यादातर ओल्ड एज में होते हैं या तो किसी ट्रॉमा की वजह से होते हैं। ये ब्रिटल नेल किसी ड्रग का साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, सच एज मिथोट्रेक्सेट। और चौथे नंबर पे स्प्लिंटर हेमरेजेस, यानी कि ब्लैक स्पॉट्स। अगर आपके नेल्स पे भी इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स हैं तो ये हो सकता है कि आपको कोई दिल की बीमारी हो। वैसे तो ये ब्लैक स्पॉट किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं, लाइक अगर किसी बंदे के हाथ किसी दरवाजे में आ जाए या इस पे कुछ भारी चीज लग जाए तो नेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो इस वजह से भी ये ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक स्पॉट्स एक दिल की बीमारी में अपीयर होते हैं जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है।
तो अगर आपके नेल्स में इस तरह के ब्लैक स्पॉट हैं तो लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपके नेल्स इस तरह से पूरे ब्लैक हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये एक स्किन कैंसर का टाइप हो, जिसे मेलिनोमा कहा जाता है। तो ये मेलिनोसाइट्स नेल बेड में डिपॉजिट होते हैं, तो ये मेलिनोमा हो सकता है। इस तरह के मेलिनोमा में कोई दर्द तो नहीं होता, ना ही ये इची होते हैं, ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर आपके नेल्स में ये साइन है तो लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 5, काइलोनाइकिया। अगर आपके भी नेल्स इस तरह से स्पून शेप हो गए हैं तो ये हो सकता है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी हो। तो अगर किसी के भी जिस्म में आयरन की कमी होगी तो उसके नाखून है जो वो इस तरह से स्पून शेप बन जाएंगे। तो इस आयरन डिफिशियंसी में हो सकता है कि आपको ब्लड की कमी हो जाए, जिसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी कहा जाता है। नंबर 6, पिटिंग ऑन नेल्स। अगर आपके नेल्स में इस तरह की इंडेंटेशन है, इस तरह से पिट्स बने हुए हैं, तो ये हो सकता है कि आपको कोई स्किन डिजीज हो। ये पिट्स ज्यादातर सूरियासिस में बनते हैं या तो फंगल इन्फेक्शन में बनते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नेल्स को ज्यादा बाइट करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये पिट्स बन सकते हैं। नंबर 7, रिजिड नेल्स। अगर आपके नेल्स इस तरह से रिजिड हो गए हैं तो ये हो सकता है कि आपके जिस्म में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो। और उसके अलावा नेल पॉलिश का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके नेल्स इस तरह से रिजिड हो सकते हैं। नंबर 8, ब्लूइश नेल्स। अगर आपके नेल्स भी इस तरह से ब्लू हो रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो। ये ब्लूइश नेल्स ज्यादातर हार्ट डिजीजेस और लंग डिजीजेस में हो जाते हैं। अगर किसी भी इंसान को बाय बर्थ हार्ट में कोई सुराख है तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि उसके नेल्स ब्लू हो जाएं। और उसके अलावा अगर किसी भी इंसान के लंग्स में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा तो हो सकता है कि उसके नेल्स इस तरह से ब्लू हो जाएं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स नेल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे ये वीडियो शेयर करें ताकि हम आगे इसी तरह की वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।